नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नसीर हुसैन की एक रिपोर्ट। दरभंगा जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंदर बाबू की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्थानीय भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान पर BTN न्यूज कार्यालय परिसर में मंगलवार 3 अक्टूबर 2023 को पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी व कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी अजय ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस कलम चलाने की जरूरत है। पत्रकार संतोष दत्त झा ने कहा कि चंदर बाबू की पत्रकारिता आज के पत्रकारों के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है। श्रद्धांजलि सभा को शेखर कुमार श्रीवास्तव सहित कई वक्ताओं ने स्वर्गीय चंदर बाबू को श्रेष्ठ पत्रकार बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का पत्रकार से अपील की। आगत अतिथियों का स्वागत स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा ने किया। सभा का संचालन करते हुए स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के पुत्र BTN के संपादक व वार्ड 21 के वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता की स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने दिवंगत पत्रकारों की याद को संजोने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लिखने और कैमरे से समाज की सेवा करना पत्रकारों को सीखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकार अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी और बुजुर्गों को भी सम्मान प्राप्त होगा। श्रद्धांजलि सभा के प्रारंभ में स्वर्गीय सिन्हा का पुत्र बधू व वार्ड 21 के पूर्व वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा, पौत्री अंजलि सिन्हा, दिव्या वर्मा सहित परिवार के लोगों एवं उपस्थित पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन चौधरी, प्रहलाद कुमार कीलू, प्रदीप कुमार, वीरेंद्र कुमार किरण, देवेंद्र कुमार ठाकुर, गुड्डू राज, सरफराज आलम, पप्पू सिंह, अजय मोहन प्रसाद, मनोज कुमार झा, रमन कुमार दास, अविनाश कुमार, नीरज कुमार राय, नासिर हुसैन, गिरीश कुमार, अमित कुमार, प्रमोद गुप्ता, तुलसी झा, सरफराज आलम, सुभाष शर्मा, प्रभास रंजन, पीर मेहरोत्रा, नवीन कुमार, राकेश कुमार, रतन कुमार झा, प्रशांत कुमार, लाल बाबू बीरू, मनीष कुमार सिन्हा, अविनाश कुमार, रवि झा, लक्ष्मण कुमार, विशाल कुमार, गुंजन कुमार, मनीष वर्मा, मुकेश कुमार, कर्ण, लक्ष्मण कुमार सहित कई पत्रकार उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन पत्रकार नवीन सिन्हा ने किया। जो समाचार लिखते थे वो कल नहीं डाक से जाता था, कल नहीं परसों होकर के छपता था। इतना छोटा आता था समाचार, और उस समाचार को देखते ही जो भी या जो भी हो तुरंत उस पर कार्रवाई करता था। आज तो पूरा समाचार आप छाप दीजिए, कोई कार्रवाई का कोई नहीं है। दूसरी बात है, जो चंदे बाबू तुम देखे हुए हैं, कभी कभी पैदल भी चले आते थे लड़िया से और वहां से आते थे। अब तो पत्रकार सब पैदल जाने का कोई सवाल ही नहीं है, सबको मोटरसाइकिल है। समय भी बदल गया है, समय भी अंतर पड़ गया है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, जो ये खबर को लिखेंगे तो समाज का कल्याण होगा, जनहित इस बात को पत्रकार भुला गया है आज की दुनिया में। तो इसको समझने की जरूरत है। पत्रकारों की जो भी हम काम करें वो हम समाज के लिए करें, देश के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, व्यक्तिगत स्वार्थ को से अलग हट करके करें। हम फिर नमन करते हैं चंदे बाबू को बारम्बार, और यहाँ जितने भी पत्रकार आए हैं पुराना पीढ़ी के जो पत्रकार है वो सब जई समय में और जई समस्या के सामना करें पत्रकारिता केने छै। हम अहाँ सब बहुत साधन संयुक्त भ गेल छी, लेकिन तैयो ओहन पत्रकारिता हम सब नहीं कऽ पबै छी। चंदर बाबू सब पैरे एखने कहला जे लहरियासराय चलि जाइ छलखिन। लहरियासराय चलि जाइ छलखिन तऽ ओकरो शौखे थोड़े चलि जाइ छलखिन। ओहि काल में साधन नहीं छलै जे वो कथी से जैतथि, केना जैतथि, संसाधन के अभाव छलै, तेँ पैरे लहरियासराय जाइ छलाह। तऽ ओ ओतेक मने कठिन परिस्थिति में जे छै से पत्रकारिता के प्रतिष्ठा के बचा के रखला,
हमरो सबके ई कर्तव्य बन गया कि हमहूँ सब पत्रकारिता के जे एकटा तो लिखना भी चाहिए ना। अब एक और उदाहरण देना चाहते हैं कि बीएमए कॉलेज बहेरी 1970 में स्थापित हुआ, और हम जब आए तो हमको एक आदमी, एक आम लोगों ने मुझसे कहा कि वहाँ पर साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। मैं प्रारंभ किया उसको साइंस के लिए दिलवाने के लिए। साइंस का जब दिलवाया तो उसमें फिजिक्स और मैथ छोड़ दिया गया। तो मैंने पूछा कि ये कौन सा साइंस का देना हुआ। मैं पटना में पूछा क्या आपने दिया, जब फिजिक्स और मैथ दिए ही नहीं तो साइंस क्या दिए आप? अब आत्मा ही छीन लिए, साइंस दे दिए। तो फिर पता चला कि आईएससी में भी वहां जो पढ़ाई होती है थी, फिजिक्स और मैथ के शिक्षक नहीं थे, पद नहीं है। छोटी खबर नहीं है अखबार वालों के लिए। इतने दिन तक वहां पर इंटरमीडिएट की परीक्षा पढ़ाई होती गई फिजिक्स और मैथ के टीचर के बिना। क्या पढ़ाई हो रही थी? खबर तो यह आप लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन उस पर खबर पर नजर नहीं जाती है। अब किस खबर पर नजर जाती है, कैसे नजर जाती है, इस पर मैं नहीं करता। सरकार के रूप में आके देखिए, तो उस पर तो नजर जानी चाहिए। हम ही पत्रकार थे, नहीं लिखे थे। और उसमें भी क्या, उसी कॉलेज का टीचर हमारे आज अखबार में पत्रकार थे, उन्होंने भी कभी नहीं लिखा। हद तो ये है। आज अभी हिंदी के हेड हैं, कभी हमारे अखबार में वो रिपोर्टर थे बहरी से, निगेटिव, हमारे हिसाब से निगेटिव, आपके हिसाब से वस्तु स्थिति। वस्तु स्थिति जो लिखते हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। जब आप वस्तु स्थिति मेरे हिसाब से निगेटिव लिखते हैं तो वस्तु स्थिति जब मैं करवा लिया तो वो भी उसमें कहीं न कहीं से अभाव हो गया। इसमें दबाव हो सकता है, मीडिया का दबाव है, विज्ञापन का दबाव है, लेकिन मानसिकता का दबाव कौन बदल सकता है? हम तो उदाहरण दे दिए। एक पेड़ नागार्जुन की जयंती पर लाइन खींच रहे थे तो वहां देख के आए कि ये आदमी 7 किलोमीटर से लाइन खींच रहा है, नीचे जहर का पानी है। मेरा वार्ड तो 2 किलोमीटर के अंदर का है, तो हम काहे नहीं खींच सकते? तो उस राशि से हमने समरसेबुल गड़ा करके, एक दलित टोला है और मुस्लिम टोला है, उसमें पानी देना शुरू। वो प्रयोग में थोड़ा थोड़ा संशोधन करके ये सफल हुआ, और सफल इतना हुआ कि मदन सहनी जी भी अभी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हर घर नल जल योजना तो बाद में हम लोगों का आया, पहले नवीन जी शुरू किए थे, और वो मॉडल इतना प्रचलित हुआ कि आज मेरे वार्ड में 16 समरसेबुल है, और बिहार सरकार और नगर निगम को इसको एडॉप्ट लेना पड़ा, और हर वार्ड में जो 2-2 समरसेबुल है लेना पड़ा। तो ये श्रद्धांजलि मेरी माँ के जो श्राद्ध में आप लोगों के द्वारा या समाज के द्वारा आया तो हमने दिया, तो वो पानी जब निकलता है तो कितनी संतुष्टि हमको मिलती होगी। अब मेरा कहना है ये कि आपका जो भी दायरा है, भले वो दायरा 5 आदमी का ही हो, 10 आदमी का हो, अपने पूर्वज की याद में आप घर में एक कार्यक्रम करके 2 फूल चढ़ा दीजिए और समाज में 1 आदमी का काम कर दीजिए, तो ये आपको संतुष्टि मिलेगी। हम अपने माँ पिता की याद में कबीर सेवा संस्थान में जितनी भी लावारिस लाशें आती है उसका दहन करते हैं। ईश्वर ने हमको दिया है तभी तो हम करते हैं। लोग कहता है कहाँ से करते हैं, आप करके तो देखिए, हमको है तब तो करते हैं, नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। आप कदम आगे बढ़ाते जाइए। अगर हम ये देख लें कि टाटा बिरला इतना बड़ा काम करते हैं, हम छोटा काम क्यों करें, तो हम अपने वार्ड में भी कहते हैं और आप लोगों से अपील करते हैं, अगर आपकी आमदनी 20 रुपया है तो आप 20 पैसा तो निकाल सकते हैं जन कल्याण में। ये अपने माता पिता के प्रति श्रद्धांजलि होगी। वक्त बहुत ले लिए, ये लेसन नहीं है, ये एक याद है, ये एक बीच में परिचर्चा है पत्रकार परिवारों के बीच में। तो हम 2-3 चीज का आज प्रण लें कि अपने पूर्वजों को याद करें और अपने बिरादरी में अगर 1-2 लोगों को भी हम सही रास्ते पर लाएं तो उतनी खुशी मिलेगी, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ हमारे सभी जो हमारे पत्रकार मित्र हैं यहाँ आए, नए लड़के हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, सभी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप आंधी हो, पानी हो, बारिश हो, पिछली बार जब भीषण बारिश हुई
तब भी आप आना नहीं भूले। आचार संहिता लगा था पिछली बार वहाँ, तब भी हमने कोई चर्चा चुनाव की नहीं की, आपको बुलाया, आप आना नहीं भूले। और हम सब मिलकर इसी तरह समाज के कामों में रहें और अपने पूर्वज को याद करें, तो यही सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। अपनी लेखनी को मजबूत करेंगे, कलम की स्याही इतनी गहरी होगी जिससे जन कल्याण होगा। धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्था, जयंती कॉम्प्लेक्स, रामबाग, दरभंगा। आपका स्वागत है कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान में। मेरे संस्थान में अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान है, जैसे कि विधवाश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की नई निर्माण हो रही है, और उसके साथ साथ कई रोजगार मेरे संस्थान द्वारा दिया जाता है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि मेरे संस्थान में एक बार सेवा का मौका दें और जरूर पधारें। धन्यवाद। Welcome to Krishna Kanya Nursing and Paramedical Education Institute. I am Sanjeev Thakur. We are running 8 courses: BSc Nursing, ANM, GNM, DMLT, BMLT, DOTT, DMU and ECG courses. कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबाग दरभंगा में आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं संस्था की सदस्य बीना आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए गतिविधि चला रही है, कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि अपना कीमती समय एक बार यहाँ आने में दें, संस्था के परिसर में पधारें और अपना कीमती सहयोग और सुझाव देकर संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दें। धन्यवाद।